कोई आइडियल गैस है जिसका 1 मोल लिया गया है और ये मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है। ये एक प्रोसेस JKLM के थ्रू गुजरती है। अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हम सबसे पहले J से K के दौरान क्या होता है इस प्रोसेस में, उस पर विचार करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि J से K के प्रोसेस के थ्रू जब ये गैस गुजरती है तो इसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब कि ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है और जो वर्क डन होता है, वर्क डन हो जाएगा हमारा यहाँ पर P डेल्टा V। P कांस्टेंट है, P नॉट के बराबर है, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम है। और अगर हम गैस इक्वेशन का यूज़ करें तो हम जानते हैं कि जो PV होता है वो nRT के बराबर होता है। फिर अगर हम P डेल्टा V की बात कर रहे हैं तो P डेल्टा V nR डेल्टा T के इक्वल होगा। हम यहाँ पर P नॉट डेल्टा V की जगह पे लिख सकते हैं nR डेल्टा V। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल यहाँ पर 1 मोल गैस की बात कर रहा है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 3T नॉट हो चुका है टेम्परेचर T नॉट से, तो टोटल चेंज आया टेम्परेचर में 2T नॉट के इक्वल। हमारे पास ये जो है ये J से K के दौरान वर्क डन आया। और फिर दूसरी बात जो है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो हम ये देखना चाह रहे हैं। तो हमें बताया कि मोनोएटॉमिक गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है 3/2 nRT। n यहाँ पर 1 है, 3/2 RT। और फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, डेल्टा U इक्वल टू 3/2 R डेल्टा T। और टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, तो टेम्परेचर में चेंज हुआ है 2T नॉट के इक्वल। 3/2 R इंटू 2T नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 3RT नॉट। हम ये वाली चीज़ चेक कर सकते हैं कि जैसे अगर हम ऑप्शन क्यू पे विचार करें तो ऑप्शन क्यू में इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रखा है। इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है 3RT नॉट। हम क्यू से 3 को मिला सकते हैं। फर्स्ट चीज़ तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब दूसरी बात हम ये देखते हैं कि K से L, J से K के बाद ये K से L के थ्रू गुजरता है और K से L के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 3T नॉट। कांस्टेंट टेम्परेचर वाली प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस है K से L के दौरान और प्रेशर P नॉट। अब बात करते हैं K से L के दौरान क्या होता है। इसमें हमें देख रहे हैं कि K से L के दौरान ये आइसोथर्मल प्रोसेस में रहता है क्योंकि टेम्परेचर 3T नॉट कॉन्स्टेंट रहता है और प्रेशर P नॉट से 2P नॉट डबल हो जाता है। K से L के दौरान ये जो सिस्टम है ये आइसोथर्मल प्रोसेस से गुजरता है और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 3T नॉट और प्रेशर हो जाएगा P नॉट से 2P नॉट के इक्वल। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन किया गया होता है वो होता है PV ln V2 डिवाइडेड बाय V1। और PV की जगह हम nRT लिख सकते हैं। n यहाँ पर 1 है, RT रहेगा सिर्फ और नेचुरल लॉग ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1 जो है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ P1 डिवाइडेड बाय P2 आएगा और यहाँ हम लिखेंगे R। और टेम्परेचर जो है वो 3T नॉट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 3T नॉट ही रहेगा। नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाय P2 की जगह यहाँ होगा P नॉट बाय 2P नॉट। यहाँ पर हाफ आएगा और इसको हम लिख सकते हैं -3RT नॉट नेचुरल लॉग ऑफ 2। यहाँ नेगेटिव हाफ का जब हमने 2 लिखा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिखा तो यहाँ नेगेटिव साइन आगे लिया हमने। और ये हमारा वर्क डन आया K से L के दौरान। फिर यहाँ पूछा गया है कि हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा। तो जो हीट सिस्टम को दी जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होती है। यहाँ पर वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क होता है, तो W का मतलब है सिस्टम खुद कितना वर्क कर रहा है। जब आपने उसको इंटरनल एनर्जी दी तो वर्क सिस्टम करेगा और आपने उसको हीट एनर्जी दी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क सिस्टम खुद करेगा। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ सिस्टम वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन आया वो ये आया, -3RT नॉट नेचुरल लॉग ऑफ 2। हम देख सकते हैं कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हीट एनर्जी नेगेटिव है, मतलब ये कि ये हीट रिलीज़ कर रहा होगा कहीं ना कहीं। ऑप्शन R जो है वो हमारा 5/5 से मिलना चाहिए क्योंकि KL के दौरान हीट गिवन कितनी है, वो -3RT नॉट नेचुरल लॉग ऑफ 2 है। ऑप्शन 5 से हमें यहाँ पर मैच करना होगा इसको।
जो हमारा Q के बाद वाला जो है R वो 5 से मैच होगा। इसी तरह से हम K से L के बाद हम L से M वाली प्रोसेस में और M से J वाली प्रोसेस में कितना वर्क डन हो रहा है और कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं वो हम पता लगा सकते हैं। हम अगर एक बार S पे विचार करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस M से लेकर के J तक, M से लेकर के J तक इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेस आ रहा है ये हमें ऑब्टेन करना है। तो पहले हम L से M के लिए वर्क डन और चेंज इन एनर्जी निकाल लेते हैं। सो L से M के लिए वर्क डन कितना होगा, पहले हम देखते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस है। सो L से M के लिए जो आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं R डेल्टा T, और R तो कांस्टेंट रहेगा। और टेम्परेचर में चेंज कितना आया हम ये देख लेते हैं। सो इस दौरान टेम्परेचर में चेंज 3T0 माइनस T0 यानी कि 2T0 इसमें टेम्परेचर में चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया है, नेगेटिव 2T0। सो ये वर्क डन आया हमारा L से M के दौरान। इसी तरह से हम जब बात कर रहे हैं M से J की, सो M से J जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, MJ आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में जो वर्क डन होता है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ PV log V2 अपॉन V1, और इसको हम लिख सकते हैं RT नेचुरल लॉग ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P2। और R टेम्परेचर यहाँ कितना है, T0 है, और यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ प्रेशर में चेंज कितना आया हम ये देखते हैं। सो इनिशियल प्रेशर 2P0 है, सो 2/1 ये प्रेशर में चेंज आएगा। सो यहाँ हम लिखेंगे प्रेशर में चेंज 2 डिवाइडेड बाय 1। सो ये वर्क डन हुआ MJ के दौरान। सो जो ये वाला भी हमें एक बार पूछा गया है इस ऑप्शन में, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस MJ। अच्छा, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सो S का जो मैच है वो ऑप्शन 2 होना चाहिए। और अब हम सिर्फ ऑप्शन P के बारे में विचार करते हैं कि टोटल साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। तो हम सारी प्रोसेसेस में जो वर्क डन हुआ है उन सबको जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ था 2R T0 के साथ हमें ये ऐड करना है, और फिर हमें ये वाला वर्क ऐड करना है। ये सारे वर्क्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा पूरी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान।